प्रधानमंत्री जी जी नहीं, वो शहंशाह हैं, वो बादशाह है। बादशाह है झूठ, असत्य के बादशाह। जो जिनका नाम लिया उनके यहाँ दबिश बढ़ाई, ईडी आईटी सीबीआई भेजी। बाप के घर से पैसा लाएगा, पैसा आया ना, नौकरी मिली ना, विल पावर होना चाहिए। दुनिया में किसी भी देश में आप देख लीजिए, आपने कभी जो बाइडेन को चुनाव लड़ते वक्त ये नहीं सुना होगा तुम्हारी भैंस ले जाएगी, चलिए ही विल टेक योर बफलो, ऐसा कभी सुना क्या? यहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं तेजस्वी जी नौकरी पे, आर्थिक सामाजिक न्याय पे, संविधान पे। प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं? मंगलसूत्र तुम्हारी भैंस ले जाएगी। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री ने कल एक मंच से कहा है कि शहजादे जो हैं अदानी और अंबानी के बारे में अब बात क्यों नहीं करते, क्या टेम्पू भर भर के पैसा पहुंच गया है क्या? और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के राज्यसभा के मेंबर हैं मनोज झा, राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मनोज जी क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, किसने कहा ये बात? प्रधानमंत्री जी जी नहीं, वो शहंशाह हैं, वो बादशाह है। बादशाह है झूठ, असत्य के बादशाह। टेम्पू भर भर करके आपकी ईडी सीबीआई क्या कर रही थी? अब तो गरीब किसान के पास ईडी भेज रहे हो। तो ऐसा करिए ना, दोनों मित्रों जिनका नाम लिया उनके यहाँ दबिश बढ़ाइए, ईडी आईटी सीबीआई भेजिए। यही आप, ये तो आप कर सकते हैं ना। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप बहुत ही अशोभनीय अवांछित टिप्पणियां कर रहे हैं अपने उन दोस्तों के साथ जिनके हवाई जहाज पर चढ़ चढ़ के आपने वोट मांगा था। सूत्रों से खबर आ रही है मनोज जी कि कल बड़े बड़े उद्योगपतियों की एक बैठक हुई है, प्रधानमंत्री के साथ कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई है, अखबारों में भी ये खबरें आ गई हैं। और उसमें उद्योगपति इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को लेकर बड़ा नाराज हैं कि हमने दिया था आपको चंदा, ये सामने सब खुला कैसे? ये बड़ी नाराजगी उद्योगपतियों में चली गई है। क्या कितना प्रभाव डालेगा? एक तो सूत्रों की खबर पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, अखबारों में भी आ गई है, लेकिन मेरा मानना है इसमें इंटरवीन किसने किया, पहलकदमी किसकी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशन पर, उनके जजमेंट में टिप्पणी करने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी एक बयान दिया था इसी संदर्भ में, और वो अवांछनीय है, अशोभनीय है, इससे बचना चाहिए। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड ने एक्सपोज कर दिया कि प्रधानमंत्री जी शहंशाह झूठ ही नहीं है, शहंशाह भ्रष्टाचार भी है। प्रधानमंत्री जी ने अपने जो चुनाव प्रचार था उसका लय बदल दिया। पहले कहते थे जहां भी जाते थे कि इस बार 400 के पार, और अब मंगलसूत्र से लेके भैंस तमाम इन मुद्दों पे उतर आए हैं। देखिए, हमारे बिहार में कहावत है, गल भैंसिया पानी में। जब भैंस पानी में चली जाती है तो आपको भैंस ही याद आएगी। दुनिया में किसी भी देश में आप देख लीजिए, आपने कभी जो बाइडेन को चुनाव लड़ते वक्त ये नहीं सुना होगा तुम्हारी भैंस ले जाएगी, चलिए ही विल टेक योर बफलो, ऐसा कभी सुना क्या? हमारा प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं तेजस्वी जी नौकरी पे, आर्थिक सामाजिक न्याय पे, संविधान पे। प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं? मंगलसूत्र तुम्हारी भैंस ले जाएगी। मतलब हमारे प्रधानमंत्री को, मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति के रूप में उनका आदर करता हूँ, उनको बहुत गहन मैं समझता हूँ, थोड़ा आराम और थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ विमर्श को ले जा रहे हैं। आपके भी वादे हैं, कांग्रेस का भी गारंटी पत्र है, इतना पैसा कहाँ से आएगा, इसका एक जवाब दे दीजिए। जब बिहार में सरकार हम बना रहे थे ना, तो इसी तरह से लोग कहते थे कहाँ से लाएगा पैसा, ये सीएम बाप के घर से पैसा लाएगा, पैसा आया ना, नौकरी मिली ना, विल पावर होना चाहिए। अगर 16 लाख करोड़ अमीर उद्योगपति के माफ हो सकते हैं, उनसे आधे पैसों में हमारी सारी व्यवस्थाएं लागू हो जाएगी। यदि 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ हो सकता है तो उससे आधे पैसे में सारी व्यवस्था, कांग्रेस का गारंटी पत्र भी और राजद का जो है वो पत्र भी लागू हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि यदि सरकार बनती है इंडी गठबंधन की, तो जितने घोषणा पत्र हैं उसमें क्या क्या चीजें लागू होती है उस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।